इवनिंग फ्रेंड्स, राज क्लासेस पॉइंट में मैं प्रेमराज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वह 9वीं कक्षा से संबंधित है, जो कि 9वीं कक्षा का जो पाठ है वह प्रथम पाठ संस्कृत का श्लोक का आज मैं अर्थ एवं भावार्थ समझाने वाला हूं और उसी से संबंधित मैं बात करता हूं। अगर आप हमारे चैनल में राज क्लासेस पॉइंट में आप नए हैं तो जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ साथ इसे शेयर भी करें, इससे जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। तो मैं समय को बर्बाद नहीं करते हुए मैं पाठ की ओर चलता हूं। स्लोगन जो कहता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति उत्साचना। मैं फिर से एक बार श्लोक बोलता हूँ। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो न विद्वान न विभेति उत्साचना। यह आपका श्लोक होता है। यह जो श्लोक है, यह श्लोक तृतीय उपनिषद से संकलित की गई है, जो कि हमारा ईश्वर स्तुति पाठ में यह शामिल किया गया है। इसमें जो कहने का अर्थ है, यह अपनी ईश्वर की महानता एवं गुणवत्ता का गुणगान किया गया है। इसमें जो ईश्वर होते हैं वह किस प्रकार से भक्त पे को लाभान्वित करते हैं और भक्त और ईश्वर जो होते हैं कि एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। यह सारी जो घटनाएं होती हैं उनसे किस प्रकार से प्रार्थना की जाती है और साथ साथ ईश्वर की जो होती है कि किस प्रकार से भक्तों पे दया प्राप्त होती है, वह सारी बातें कहा गया है। तो चलते हैं इसके अर्थ की ओर। तो वह कहता है कि जहाँ वाणी मन के साथ, जहाँ पे वाणी भी हो, बोली भी हो, आवाज भी हो, ठीक है, और मन के साथ साथ ब्रह्मा को नहीं पाया जाता है, नहीं पा सकते हैं। हम वाणी मीठी बोलेंगे तो क्या ब्रह्मा को पा लेंगे? नहीं पा सकते। मन के साथ नहीं पा सकते हैं। और जहाँ पे ब्रह्मा, यह सब क्या होता है कि ब्रह्मा को लौट ना पा करके यह वाणी और मन जो होता है कि वह लौट जाता है। मतलब कि हम ईश्वर की आराधना करें जब हम मुसीबत में हो, और मुसीबत में होने के बाद क्या होता है कि हमने आराध्य किया और देखे कि वह हमसे रुष्ट है, और रुष्ट होने के बाद मैं तत्व रूप से, मतलब कि तनिक भी विलंब न करते हुए मैंने उसका क्या किया, उनका परिहास कर दिया। मैंने सोचा कि ईश्वर हमारी मदद करेंगे, वह हमारी इस विपदा के समय में वह हमारी रक्षा करेंगे। तो वह क्या होता है कि वह व्यक्ति जो होता है व्याकुल हो जाता है। व्याकुल होने के बाद वह क्या करता है कि वह सोचता है कि तुरंत तो वह जो मन की जो वाणी होती है वह वापस लौट जाती है और इससे ब्रह्मा को नहीं पाया जा सकता है। इसका अर्थ यह होता है कि मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और जो ब्रह्मा को जान लेता है, जो व्यक्ति ब्रह्मा को जान लेता है, वह किसी भी आने वाले भय से वह भयभीत नहीं हो पाता है। अर्थात जो ब्रह्मा ईश्वर का आराध्य होता है कि नहीं, वही मेरे लिए सब कुछ है, तो कितनी भी धर्म संकट विपदा क्यों ना आ जाए उस व्यक्ति पे, लेकिन वह उस संकट से निवारण पा लेता, उसे कभी भी भय नहीं लगता है। तो यह आपको पाठ स्लोगन जो होता है कि आपको जरूर समझ में आया हो। तो इसके साथ में अगला जो तो दूसरा श्लोक में यह कह रहा है कि अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यो मर्मा अमृतम गम्य। ठीक है, इसको हम इस श्लोकन को फिर से पढ़ते हैं। अस्तो मा सद्गम्य मस्तो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यु मार्गा मा अमृतम गम्य। तो
यहाँ जो श्लोक कहता है कि यह जो श्लोक जो उदित हुआ है वह बृहदारण्यक से उदित हुआ है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद है, जो कि ईशा स्तुति में पाठ में यह उदित हुई है। और इस श्लोक में यह प्रार्थना किया गया है विशेष रूप से कि हे प्रभु, हमें कुमार्ग से, जो हमारा जो मार्ग है वह सही मार्ग पर ले चले, और जो हम लोग जो दूसरे की संगति में पड़ जाते हैं, बुरा मार्ग अपना लेते हैं, उससे मुझे बचाओ और मुझे सही मार्गदर्शक करो और मुझे सही मार्ग पे ले जाओ। हमारे जीवन में अज्ञानता, अंधकार सभी भरा हुआ है, और जो अज्ञानता अंधकार भरा हुआ है जो कि हमें किसी न किसी दूसरे के माध्यम से मुझे प्राप्त हो जाता है, तो उन सबसे मुझे बचाओ। और साथ साथ यह भी कहता है कि उससे बचाओ और मुझे हमारे जीवन में प्रकाशवान बनाओ, जिससे कि प्रकाशित होकर के हम अपना जो जीवन होता है वह सत्कर्म पे, दूसरे की भलाई के लिए लेकर के चले और दूसरे की सहायता कर सके, जो कि एक जो होता है कि हमारे जीवन का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए दूसरे की भलाई करना। अमरता तभी प्राप्त होता है, जो हम लोग कहते हैं कि अमर हो जाना का मतलब क्या है कि हमारा जो जीवन होता है वह क्या होता है, वह नष्ट नहीं होता है। वह हमारा जीवन जो होता है कि और हजारों लाखों वर्षों तक जीवित रहता है। वह हमारा जो कर्म होता है उससे प्रफुल्लित होते हैं लोग, ठीक है। और हमारा जो जीवन होता है बहुत ही आकर्षक होता है, दूसरे को प्रेरणादायक होता है। तो इसलिए जो होता है कि हमें मृत्यु नहीं बल्कि अमरता की ओर लेकर के जाए, हमें अमरता प्राप्त दान हो। तो यह जो अमरता प्राप्त होगी वह हम अपने जीवन में ऐसे नहीं बल्कि वह जीवन के दूसरी मोड़ की ओर लेकर के जाता है, जहाँ पे दूसरा मोड़ कहने का मतलब होता है कि हमारा जो मार्ग है वह सत्कर्म की ओर लेकर के जाने के लिए एक व्यक्ति जो होता है वह अपने आराध्य इष्ट देव से वह प्रार्थना करता है। तो इसी के साथ जो होगा यह श्लोक का अर्थ जो है वह समाप्त होता है। और अब जो होगा कि मैं कल वीडियो को तैयार करूंगा और उस वीडियो में आपको जो प्राप्त होगा उसमें आपको तीसरे चौथे अगले जो इस श्लोक का अर्थ होगा वह आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ धन्यवाद।